आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चरवैरैखिक समीकरण। दो चरवैरैखिक समीकरण का आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें आज हम ऐसा सब चीज पढ़ते हैं जो आपके 10 के एग्जाम में इससे लगभग 2-3 ऑब्जेक्टिव सवाल डेफिनेटली पूछता है। वैसा चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। दो चरवैरैखिक समीकरण देखिए इस तरह का लिखा जाता है, जैसे है ax प्लस बी वाई बराबर, मान लीजिए कुछ भी रहे, सी दिया हुआ है, a1 ये b1 और इसको c1 लेते हैं, फिर a2x प्लस b2y बराबर c2। इस तरह का समीकरण हमें दिया जाता है। इसको तो कहते हैं दो चरवैरैखिक समीकरण। जैसे इसको अगर अंक में हम लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर 8 लिखा हुआ है। इस तरह का समीकरण जो होता है ये हमारा कहता है दो चरवैरैखिक समीकरण। इसी समीकरण से संबंधित कुछ बातें हैं जो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ये देखिए x के गुणांक जो होता है उसको कहते हैं a1 और y के गुणांक को b1 पहला समीकरण में, और ये अचर पद को c1। और यहाँ दूसरा समीकरण में x के गुणांक को a2 और y के गुणांक को b2 और अचर पद को c2 कहते हैं। इसी पर संबंधित कुछ बातें हैं। जिसे दो चरवैरैखिक समीकरण मूलतः दो भागों में बटे रहते हैं। सबसे पहला का नाम है संगत और दूसरा का असंगत। इसको हम दो भाग में सबसे पहले बांटते हैं। एक हो गया हमारा संगत समीकरण, और दूसरा का नाम रख देते हैं, नाम है असंगत समीकरण। अब पहचानेंगे हम कैसे कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। उससे पहले संगत जो होता है ये भी दो भाग में बढ़ता है। अविरोधी और आश्रित। अविरोधी समीकरण और आश्रित समीकरण, और असंगत ही रह जाता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अविरोधी क्या है, आश्रित क्या है, असंगत क्या है, ये सब कंफ्यूजन हम तुरंत क्लियर कर देते हैं। देखिए अविरोधी समीकरण वैसा समीकरण कहलाएगा जिसमें हमारा a1 बटे a2 नोट बराबर b1 बटे b2। यानी जब भी कोई समीकरण हमारा दो चरवैरैखिक समीकरण दो रहता है, दो समीकरण में हमारा a1 और a2 b1 और b2 के बराबर नहीं होगा, b1 और b2 के बराबर नहीं होगा, तो ऐसा समीकरण हमारा कहलाएगा अविरोधी। उसके बाद आश्रित में हमारा है, इसमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये हमारा इस तरीका का जब समीकरण रहेगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ऐसा समीकरण हमारा आश्रित समीकरण के नाम से जाना जाता है। ऐसा समीकरण हमारा आश्रित समीकरण के नाम से जाना जाता है। और असंगत का एक ही समीकरण है, असंगत जो है इसका एक ही समीकरण है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नोट बराबर c1 बटा c2। समीकरण हमें दिया रहेगा, उसका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नहीं बराबर होगा c1 बटे c2 के बराबर नहीं होगा। ऐसा समीकरण हमारा असंगत समीकरण कहलाएगा। और ये संगत में हमारा दो भाग में बटा रहता है, जिसमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 रहेगा तो वो अविरोधी समीकरण, और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 रहेगा तो वो हमारा आश्रित समीकरण कहलाएगा। अब दो चरवैरैखिक समीकरण थे, इसका कुछ ना कुछ हल निकलता है। देखते हैं कि इस तीनों का कौन कौन सा हल निकलता है। देखिए अविरोधी जो समीकरण होता है इसका अद्वितीय हल होता है। इसका हल जो होता है, इसका हल
इसका हल जो होता है वो अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब इसका कोई दूसरा हल नहीं होता है, सबका एक ही हल संभव है। उसके बाद इसका जो होता है आश्रित का, इसका हल होता है अनंत हल। इसका अनंत हल होता है, इसका हमारा अनंत हल है। और वह संगत समीकरण जो है इसका हल संभव नहीं होता है। इसका जो हल है वह संगत समीकरण का, इसका हल संभव नहीं है। इसका हल निकालना हमें संभव नहीं है। अविरोधी समीकरण का अद्वितीय हल सिर्फ एक हल, आश्रित समीकरण का अनंत हल, इसका अनंत हल कितना भी हल हम निकाल सकते हैं। उसके बाद असंगत समीकरण जो है उसका हल निकालना संभव नहीं है। अब इस तीनों समीकरण का हम ग्राफ का बात करते हैं। दो चररेखिक समीकरण का ग्राफ बनता है, कुछ ना कुछ ग्राफ जो आकृति रहे, तो देखते हैं कि इस तीनों में से किसका ग्राफ का क्या आकृति आता है। ग्राफ का अगर बात करें हम लोग, अगर ग्राफ का बात करें हम, तब देखिए ये जो संगत समीकरण हमारा जो है, संगत का अविरोधी जो है, अविरोधी का अद्वितीय हल, इसका ग्राफ जो होता है वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। प्रतिच्छेदी रेखा होगा, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होगा। इसके ग्राफ का दोनों समीकरण का जो दोनों लाइन होगा वो एक दूसरे को क्रॉस करेगा, इसलिए ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाया। उसके बाद अनंत हल, आश्रित समीकरण जो रहेगा, आश्रित समीकरण का हल इसका जो ग्राफ होता है वो होता है संपाती। इसको दो भाग, इसका जो ग्राफ होता है वो होता है संपाती ग्राफ। इसका हल, ये हल का बात है और ये ग्राफ। आश्रित समीकरण का जो ग्राफ होता है वो संपाती होता है। संपाती का मतलब हुआ कि एक रेखा पर ही दूसरा रेखा आ जाती है। जैसे कि हम उसका खींचे, पहला समीकरण का ऐसे करके खींचे समीकरण का रेखा, पहला समीकरण का रेखा ऐसे खिंचाया, उसके बाद दूसरा समीकरण का भी जब हम रेखा खींचेंगे तो वो इसी के ऊपर आ जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ ये पहला था और यहाँ से यहाँ ये दूसरा आ गया, मतलब एक ही समीकरण पर, एक ही रेखा पर दोनों समीकरण का हल जब आ जाता है तो ये हमारा हो गया संपाती रेखा। एक ही रेखा पर एक से अधिक रेखाओं को दर्शाना संपाती रेखा हो गया। उसके बाद है असंगत हल का। असंगत का जो होता है ग्राफ, इसका ग्राफ हमें, इसका ग्राफ समांतर रेखा होता है। इसका ग्राफ जो होता है वो समांतर रेखा होता है। इस समीकरण के, असंगत समीकरण का जब हम ग्राफ बनाएंगे, इसका पहला समीकरण और दूसरा समीकरण का जब ग्राफ का पर रेखा खींचेंगे तो दोनों रेखा एक दूसरे के एकदम समांतर यानी पैरेलल होगा, एकदम समांतर रहेगा। इसका कहलाएगा समांतर। समांतर इसका ग्राफ होगा समांतर रेखा। इसका प्रतिच्छेदी रेखा, इसका संपाती रेखा और इसका समांतर रेखा। ये इतना बात से हमारे हर बार बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 या जितना पूछ सकता है, और एक सवाल हर बार पूछता है। इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए, देख लीजिए